हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल वैश्रा व्लॉग्स, द एजुकेशनल चैनल। आज ये वीडियो में देखेंगे एक इंटरेस्टिंग लेसन जो 5वीं स्टैंडर्ड का है और लेसन है इंग्लिश में। लेसन का नाम है व्हाट अ टैंक। टैंक बोला तो पानी रखने की बड़ी टंकी। ये लेसन पानी की टंकी के बारे में है। टैंक पानी को एकत्र करके रखता है ताकि लोगों को जरूरत के समय पानी मिल सके। ये लेसन में हम सीखेंगे पानी कितना कीमती है और उसका संरक्षण कैसा करना चाहिए। ये लेसन है संतूर बुक में से और लेसन का नाम है व्हाट अ टैंक। तो पहले मैं लेसन रीड करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं उसका हिंदी में अनुवाद भी करके आपको समझाऊंगा। तो बिना देर किए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो शुरू करता हूँ मैं। वाटर कंजर्वेशन इज अ प्रैक्टिस दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। अब हिंदी अनुवाद। जल संरक्षण एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। वाटर कंजर्वेशन इज अ प्रैक्टिस दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। मतलब जल संरक्षण एक प्रथा, प्रैक्टिस बोला तो प्रथा है जो सदियों से, सेंचुरीज बोला तो सदियों से चली आ रही है। एग्जिस्टेड इवन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो, सैकड़ों वर्ष पहले। देयर वर ह्यूज वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े जल भंडारण संरचनाएं थी। दीज डिड नॉट जस्ट स्टोर वाटर, ये सिर्फ पानी जमा नहीं करती थी बल्कि ऑल्सो प्रोटेक्टेड सिटीज, शहरों को भी फ्रॉम फ्लड्स, बाढ़ से बचाती थी। बट ऑल्सो प्रोटेक्टेड सिटीज फ्रॉम फ्लड्स, बल्कि शहरों को भी बाढ़ से बचाती थी। प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर एंड ब्रॉट पीपल टुगेदर, पीने का पानी उपलब्ध कराती थी। प्रोवाइडेड पीने का पानी उपलब्ध कराती थी और लोगों को एक साथ लाती थी। एक साथ कैसे लाती थी दोस्तों? तो पानी भरने के लिए उस समय पे बहुत लोग इकट्ठा होते थे और इस तरह से जहाँ पे पानी है वहाँ आदमी रुकते थे और इस तरह से बहुत से लोग इकट्ठा होते थे। तो दिस ब्रॉट्स पीपल टुगेदर। दूसरा पैराग्राफ है। टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, आज भी भारत में कई हिस्सों में मैनी कम्युनिटीज स्टिल प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड्स। आज भी भारत में कई हिस्सों में कई समुदाय पारंपरिक जल प्रबंधन विधियों का पालन करते हैं। ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मतलब पारंपरिक जल प्रबंधन विधियों का पालन करते हैं। मेथड्स बोला तो विधियां, उसका प्रैक्टिस मतलब पालन करते हैं। नेक्स्ट पैरा। इन तमिलनाडु उरानी स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। तमिलनाडु में उरानी करके पीने और खेती के लिए वर्षा जल संग्रहित करती है। तमिलनाडु में जो नदियां, जो पानी के टंकी होती है उनको उरानी बोलते हैं। तो तमिलनाडु में उरानी पीने और खेती के लिए वर्षा जल संग्रहित करती है। इन केरला में पनम कैनी करके कुएं, वेल्स are known for not drying up even in hottest method. In Kerala, Panam Canny wells are known for not drying up even in hottest months. केरला में पनाम कैनी कुएं सबसे गर्म महीने में भी नहीं सूखते हैं और यही उनकी खासियत है। हॉटेस्ट मंथ्स बोले तो सबसे गर्म महीनों में भी नॉट ड्राइंग मतलब नहीं सूखते हैं। सिमिलरली इसी तरह टंकास as shown below are quite common in राजस्थान थार regions. इसी तरह नीचे दिखाए गए टंकाज, राजस्थान में टैंक को टंकाज बोलते हैं। टंकाज राजस्थान के थार क्षेत्र में काफी आम है। मतलब इसी तरह आम बोला तो कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अच्छा करते हैं। आपको ये कहानी, ये लेसन समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये लेसन का कौन सा भी पार्ट अगर समझ में नहीं आता है, आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो कृपया आप मैसेज हम तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा ताकि हम आपको जो पार्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ है वो आपको फिर से वीडियोस द्वारा नहीं तो आपको मैसेज करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स दैट कैन स्टोर इनफ वाटर फॉर 6 to 7 months। ये
भूमिगत टैंक है। अंडरग्राउंड बोले तो भूमिगत टैंक है जो 6 से 7 महीने तक के लिए पर्याप्त पानी संग्रहित कर सकते हैं। नेक्स्ट, nowadays most people have water tanks to store water in their homes. आजकल ज़्यादातर लोगों के घरों में पानी संग्रहित करने के लिए टैंक होते हैं। दोस्तों, आजकल आपके घरों में भी टैंक रहेंगे तो सबके घरों में प्रोविज़न किया गया है कि अगर पानी चला जाए तो आपके पास प्रोविज़न रहता है, आपके घरों में टैंक रहती है इनके द्वारा आपको पानी मिलता है और पानी की कमतरता नहीं आती है। 1-2 दिन भी अगर पानी नहीं आता है तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। These tanks store hundreds and even thousands of लीटर ऑफ वाटर। तो ये टैंक जो है वो सैकड़ों और यहाँ तक कि हज़ारों लीटर पानी भी संग्रहित करते हैं। आमतौर पर यूजुअली मतलब आमतौर दे आर केप्ट और बिल्ट ऑन द रूफ्स। ये जो टंकी होते हैं वो आमतौर पर छत पर रखा जाते हैं और उनको बनाया जाता है। सच वाटर टैंक्स आर कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक्स। ओवरहेड बोला तो ऊपर मतलब सर के ऊपर, घर के ऊपर जो रहता है उसको ओवरहेड बोलते हैं। और ये जो टैंक होते हैं वो ओवरहेड वाटर टैंक उन्हें कहा जाता है। Most of us are familiar with water tanks, but there is something different about the overhead tanks of Punjab. में से अधिकांश जल टैंकों से परिचित है, लेकिन पंजाब के ओवरहेड टैंकों में कुछ खास बात है। आपने कभी पंजाब के ओवरहेड टैंक के बारे में सुना है दोस्तों? पंजाब इज अ स्टेट इन अ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पंजाब जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है। रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज। कल्चर बोला तो संस्कृति और हेरिटेज बोला तो विरासत। पंजाब जो है वो संस्कृति और विरासत से समृद्ध पंजाब अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अनोखे डिजाइन वाले जल टैंकों के लिए भी जाना जाता है। पंजाब is also known for unique design of water tanks in its rural areas. पंजाब जो है उनका यूनिक मतलब खास है। उनके गांव के टंके जो होते हैं वो एकदम खास जाने जाते हैं। You may see tanks shaped like a giant flower, a large football, a brown rooster, a statue or even an aeroplane. आप पंजाब के घरों पर विशाल फूल के डिज़ाइन के, फुटबॉल डिज़ाइन के, मुर्गे के डिज़ाइन के या मूर्ति के डिज़ाइन में भी हवाई जहाज़ के आकार के भी टंके देख सकते हैं। हवाई जहाज़ बोले तो एरोप्लेन के शेप में भी देख सकते हैं। People carefully plan the design of their water tanks. लोग जो है पंजाब के वो अपने घर बांधने के टाइम पे केयरफुली मतलब सावधानी से योजनाबद्ध करते हुए घरों के डिज़ाइन बनाते हैं। उनको जैसे चाहिए वैसे डिज़ाइन अपने घरों पे वो बना सकते हैं। नेक्स्ट, every tank tells us something about the people of a house. Every tank tells us something about people of the house. ये जो टंके है वो घर मालिक के बारे में कुछ ना कुछ मैसेज हम लोगों को देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ओनर ऑफ द हाउस इज फार्मर द वाटर टैंक में बी इन शेप ऑफ अ ट्रैक्टर। अगर घर का मालिक एक किसान है तो जल टैंक ट्रैक्टर या बैलगाड़ी या यहाँ तक कि मुर्गे के आकार का हो सकता है। इफ़ the owner is like football, the water tank of the house may be shaped like a football. यदि मालिक को फुटबॉल पसंद है तो घर का जल टैंक फुटबॉल के आकार का भी हो सकता है। All these tanks are made of cement. ये सभी टैंक जो है वो सीमेंट से बने होते हैं।
द फ्रेम ऑफ वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रोड्स। जल टैंक का ढांचा जो है वो स्टील की छड़ियों का उपयोग करके बनाया जाता है। लेटर कंक्रीट इज यूज्ड टू गिव इट फाइनल शेप। बाद में इसे अंतिम आकार देने के लिए कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। देन इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। फिर इसे घर की छत पर स्थापित किया जाता है। जो टंकी जो है वो घर की छत पर स्थापित किया जाती है। तो बाद में द फाइनल प्रोडक्ट इज यूनिक टैंक दैट कैन होल्ड हंड्रेड्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर। तो में उत्पाद एक अनोखा टैंक होता है जो सैकड़ों लीटर पानी धारण कर सकता है। ये जो टैंक वो लोग इंस्टॉल करते हैं उसमें सैकड़ों लीटर पानी धारण कर सकता है। और these unique water tanks are the heart of communities in rural पंजाब। ये जो अनोखे यूनिक बोले तो अनोखे वाटर टैंक, अनोखे यूनिक वाटर टैंक, अनोखे जल टैंक ग्रामीण बोला तो रूरल कम्युनिटीज, ग्रामीण पंजाब में समुदायों का दिल होता है। तो दोस्तों दिस इज द लेसन ऑफ 5th स्टैंडर्ड। नेम ऑफ द लेसन इज व्हाट अ टैंक। टंकी मतलब क्या है। तो आपने अभी ये वीडियो में ये लेसन पढ़ के देखा और इसी के साथ हिंदी में उसका मतलब भी समझ लिया। तो ये लेसन में न्यू वर्ड्स है कंजर्वेशन, ओवरहेड, कल्चर, हेरिटेज, कंटेनर्स, यूनिक एंड कॉन्क्रीट। कंजर्वेशन इज द एक्ट ऑफ सेविंग और प्रोटेक्टिंग समथिंग। Structure is something that has been built such as a building or a tank. Community is a group of people living in same place or having something in common. Precise is a very valuable or important. Precise is also known as precious. Harvesting, collecting or gathering something such as rainwater. Exclamatory, expressing a strong emotions or feeling. Innovative is using new ideas or methods. Slogan, a short memorable phrase used to advertise or promote an idea. Awareness, knowledge or understanding. तो दोस्तों ये था लेसन व्हाट अ टैंक के नए वर्ड भी हम लोगों ने सीखा, मीनिंग भी हम लोगों ने हिंदी में सीखा। तो आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करने के लिए जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए आज के वीडियो में यहाँ पे ही हम लोग एंड करते हैं और मिलेंगे दूसरे पार्ट में यही वीडियो के और यही लेसन के क्वेश्चन आंसर्स में लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी करना, अपना ख्याल रखना और जरूर मिलना हमारा दूसरा वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज 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 हमें सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।